मोगरा के पौधे पर जो फूल खिलते हैं वो फूल देखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं, लेकिन इनकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, हमारे इस मोगरा के पौधे पर एक साथ काफ़ी सारी कलियाँ और काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि मोगरा के पौधे पर फूल आते ही नहीं, या फिर आते हैं तो बहुत ही कम आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोगरा के पौधे के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र, जिसके इस्तेमाल करने से आपका मोगरा का पौधा भी हमारे इस मोगरा के पौधे की तरह फूलों से ढक जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने मोगरा के पौधे से एक साथ बहुत सारे फूल प्राप्त करना, तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। वीडियो को आप बीच बीच में से बिल्कुल स्किप न करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मोगरा के पौधे से ज़्यादा फूल लाने के लिए वो कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, सर्दी के मौसम में मोगरा के पौधे की हालत किस तरीके की हो जाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा ये वही पौधा है जिस पर आपने अभी फूल देखे थे। तो इस पौधे की हालत बिल्कुल बेकार हो चुकी है सर्दी की वजह से, क्योंकि सर्दी का जो मौसम होता है वो मोगरा के पौधे के लिए डोरमेंसी पीरियड होता है, यानी कि पतझड़ का मौसम होता है। सर्दी के मौसम में ना तो पौधे की ग्रोथ होती है, ना ही फूल आते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पौधे पर जो भी पत्तियाँ हैं वो काफ़ी सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, या फिर जो पुरानी पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल पीली हो चुकी हैं और नई पत्तियाँ तो बिल्कुल आ ही नहीं रही हैं। तो जैसे ही सर्दियाँ का लास्ट होता है, जैसे कि अभी फरवरी का शुरुआत है, तो फरवरी के शुरुआत में मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए नई नई ग्रोथ स्टार्ट कराने के लिए। जैसे ही फरवरी का स्टार्ट होता है तो मोगरा के पौधे पर नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम फरवरी के स्टार्टिंग में इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं। हार्ड प्रूनिंग करने से क्या होगा कि इस पौधे की नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, और जो भी नई नई ब्रांचेस निकलती हैं उन पर ही फूल खिलते हैं। ध्यान रखें, जो नई ब्रांचेस निकलती हैं उन पर ही फूल खिलते हैं, जो पुरानी होती हैं उन पर फूल नहीं खिलते हैं। तो जैसे ही हम इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, हार्ड प्रून करने के बाद में इस पर जो भी नई नई ब्रांचेस निकलेंगी उस पर ही फूल खिलने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर काफ़ी सारी नई नई जो पुरानी ब्रांचेस हैं उनको कट कर दिया है, यानी कि इस पौधे को हार्ड प्रून कर दिया है। हार्ड प्रून करने के बाद में हम इसमें फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में हम आपको वीडियो को लास्ट में बताएंगे। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोगरा के पौधे की जो सूखी पत्तियाँ हैं या फिर इन्फेक्टेड पत्तियाँ हैं इस तरीके से गमले में गिर जाती हैं। तो जो भी टॉप के ऊपर सॉइल के ऊपर से जो भी मतलब इस तरीके की पत्तियां हैं उन सभी पत्तियों को हटा दें, क्योंकि इनमें सूखी पत्तियां तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा इन्फेक्टेड पत्तियां भी होती हैं। अगर आप इन पत्तियों को नहीं हटाएंगे, मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे और फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेंगे, तो जो भी इन्फेक्टेड पत्तियां हैं वो आपके पौधे की रूट्स तक पहुँच जाएंगी और आपके पौधे की रूट्स को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसके अलावा हार्ड प्रून करने के बाद में जो दूसरा हमें काम करना है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो करना है रूट फिलिंग, यानी कि पौधे की जो ऊपर की जड़ें हैं लगभग 2 से 3 इंच की, उनको काटना है अच्छी तरीके से गुड़ाई करते समय। अगर आप इस तरीके से ऊपर की जड़ों को काट देंगे तो पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट होगी, और जब ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट होगी जड़ों की और ऊपर की, तो आपके पौधे पर ज़्यादा फूल आएंगे। मोगरा के पौधे की रूट फिलिंग करते समय, यानी कि निराई गुड़ाई करते समय आपको डरना नहीं है, बल्कि आपके टॉप के एरिया की ऊपर की सॉइल में जो भी जड़ें हैं उनको अच्छे तरीके से आपको काटना है। जड़ को काटते समय आपको बिल्कुल ही नहीं डरना है। जितनी ज़्यादा जड़ें कटेंगी उसी हिसाब से आपके पौधे पर जड़ें भी बहुत तेज़ी से बनेंगी। जड़ बनने के बाद में हमें एक ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना होगा जिसमें नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो, जैसे वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। इस तरीके का फर्टिलाइजर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गुड़ाई करने के बाद में। अगर आप नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर देंगे तो आपके पौधे में अच्छी तरीके से ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो हमने यहाँ पर लगभग 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट को पौधे की मिट्टी में डाल दिया है, और डालने के बाद में अच्छे तरीके से हाथों से मिला रहे हैं। हाथों से मिलाने के बाद में अब हम अच्छे तरीके से पानी देंगे, और पानी देने के बाद में हम इस पौधे को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। मोगरा के पौधे की निराई गुड़ाई करने के बाद में और फर्टिलाइजर देने के बाद में अच्छे तरीके से धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके मोगरा के पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और तभी फूल आएंगे। मोगरा के इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने के बाद और रूट फिलिंग करने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। मोगरा के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, जहां से हमने इस पौधे को कट किया था, मतलब इसकी ब्रांचेस को कट किया था, वहां से 2 नई साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं। पौधा देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी सारी पत्तियां भी आ चुकी हैं। लेकिन
मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में या फिर जैसे कि गर्मियों का स्टार्ट होने के बाद में मोगरा के पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी लंबी लंबी हो जाती हैं, क्योंकि जो मोगरा का पौधा है ये एक बेल वाला पौधा है, बेल की तरह बढ़ता है। तो मोगरा के पौधे की जो भी ब्रांचेस बेल की तरह बढ़ने लगें तो उन ब्रांचेस को कट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोगरा का पौधा बेल की तरह बढ़ने लगेगा तो आपके मोगरा के पौधे पर फूल आने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। बेल की तरह बनने की एक वजह यह होती है कि अगर हम ज़्यादा हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेते हैं तब भी जो मोगरा का पौधा है वो बेल की तरह बढ़ने लगता है। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये वाली जो ब्रांच है काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आपके मोगरा के पौधे पर ब्रांच काफ़ी लंबी लंबी हो जाएं तो आपके मोगरा के पौधे पर फूल आने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर आपके मोगरा के पौधे पर भी इस तरीके से ब्रांचेस काफ़ी लंबी लंबी हो चुकी हैं तो आप फिर से हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, फिर से कट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2-4 ब्रांचेस इस तरीके से बढ़ रही हैं तो उनको आप हाथ सहित इस तरीके से तोड़ सकते हैं। हाथ से तोड़ने के बाद में जहाँ से आप ये पत्तियाँ देख रहे हैं यहाँ से या फिर इसके आगे से 2 नई साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी कुछ ही दिनों के बाद में, तो उन पर ही फूल लगेंगे। तो इस तरीके से जो भी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं जो बेल की तरह बढ़ रही हैं उनको थोड़ा थोड़ा हाथ से इस तरीके से कट कर देते हैं। और कट करने के बाद में अब हमें जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना होगा वो फूल लाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। पहले हमने जो वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल किया था वो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किया था। वैसे वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल करने से फूल के आने के भी चांस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पौधे की ग्रोथ होती है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है और उसके इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो हमने यहाँ पर पौधे की ग्रोथ को बढ़ा लिया है। चलिए अब हम पौधे से फूल लेने के लिए फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेते हैं। मोगरा के इस पौधे में हम ये वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे। इस फर्टिलाइजर को हमें भेजा है रामविलास सिंह करनाल वालों ने, जो कि गार्डनिंग के एक्सपर्ट हैं, और इस फर्टिलाइजर को वो ही घर पर तैयार करते हैं। ये पूरा तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसको आप सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, चाहे आपके सब्जी के पौधे हों, फलों के पौधे हों या फिर आपके कोई भी फूलों वाले पौधे हों। आप चाहें तो इसको खाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं जो कि आपकी खाद को भी अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इसके अलावा मिट्टी में जाने के बाद में आपके पौधे की ग्रोथ भी बढ़ाएंगे, पौधे पर फूल आने के चांस को भी बढ़ाते हैं। इस फर्टिलाइजर को हमें इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से हिलाना होगा और हिलाने के बाद ही इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करेंगे। इस फर्टिलाइजर को आपको डायरेक्ट पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको 1 लीटर पानी चाहिए और 10 ml फर्टिलाइजर चाहिए। 10 ml फर्टिलाइजर 1 लीटर पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद में, अच्छे तरीके से घोलने के बाद में, पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को आप हर 7वें दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे चाहें तो आप हर 15 दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर 7वें दिन अगर आप इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छे तरीके से चलेगी और अच्छे तरीके से रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो ये वाला फर्टिलाइजर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर रामविलास सिंह जी का नंबर आ रहा होगा, वहाँ से आप उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे ये फर्टिलाइजर घर पर ही मंगा सकते हैं। तो चलिए इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने के बाद का रिजल्ट देखते हैं। और दोस्तों ये रिजल्ट है रामविलास सिंह जी का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद का। हमारा ये मोगरा का पौधा फूलों से और कलियों से लद चुका है, काफ़ी सारे फूल और कलियाँ आ रहे हैं। इसके अलावा ये पौधा पहले से काफ़ी घना हो चुका है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। जिस तरीके से रामविलास सिंह जी के पौधों पर आपने फ्लोवरिंग देखी थी, काफ़ी सारे उनके पौधों पर फूल आते हैं, तो वो यही वाला ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। इसी के इस्तेमाल करने से उनके पौधों पर अच्छी खासी फ्लोवरिंग होती है। इसके अलावा दूसरे पौधों की भी ग्रोथ, और जो फ्रूट के पौधे हैं उन पर ज़्यादा फ्रूट और जो सब्जियों के पौधे हैं उन पर ज़्यादा सब्जी आती हैं, वो यही फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस फर्टिलाइजर को खरीदना तो यहाँ पर स्क्रीन पर, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर आ रहा होगा। इस नंबर पर जाकर के आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मोगरा के पौधे पर फूल आते हैं और फूल आने के बाद में जो फूल है वो झड़ जाता है, झड़ने के बाद में फिर फूल नहीं आता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपके पौधे पर फूल आने के बाद में फिर से फूल ना आए तो फूल वाला जो पीछे का एरिया होता है, जो पेटल होता है, उसको जरूर कट कर दें। अगर आप उसको कट कर देते हैं तो छोटी छोटी नई साइड ब्रांचेस निकलती हैं और उन पर फिर से फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताइए ये सारी जानकारी, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और इसके अलावा मोगरा के पौधे के लिए दूसरे केयर एंड टिप्स आपको कैसे लगे, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं घर पर ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करने के बाद में मोगरा के पौधे में इस्तेमाल करें
उसके बाद में उस पर फूल आए, यानी कि पूरी अपडेट के साथ वीडियो अपलोड की जाए, तो इसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद में रिजल्ट दिखाने के बाद में वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।